समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने इतिहास में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें लेकर आती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर जीत हासिल करती है। ये प्रदर्शन अखिलेश यादव के नेतृत्व में होता है और ये प्रदर्शन मुलायम सिंह जो पितृपुरुष हैं समाजवादी पार्टी के, उनके प्रदर्शन से भी बेहतर माना जाता है। और उसके बाद से अखिलेश यादव का मनोबल जाहिर सी बात है बढ़ा हुआ है और वो अपनी पार्टी के विस्तार के बारे में सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं क्यों क्षेत्रीय पार्टी बन के रहना, राष्ट्रीय पार्टी अब बना जाए, उसका वक्त आ गया है। उनको ऐसा लगता है भाई देश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी भी हो गई समाजवादी पार्टी, तो उसके लिहाज से अखिलेश यादव विस्तार के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या प्लान है इस विस्तार का? महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और झारखंड जहां जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वहां को लेकर अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं? इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं तो कांग्रेस पार्टी से कितनी सीटों की डिमांड कर रहे हैं महाराष्ट्र, हरियाणा में खासतौर पर? इन सब विषयों पर बात करेंगे और मेरे साथ बात करने को होंगे, क्या प्लान है बताने को लेकर होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पंकज झा जी। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई। समाजवादी पार्टी विस्तार के बारे में सोचने लगी, उसको लगता है उत्तर प्रदेश से बाहर पैर जमाने चाहिए और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करना चाहिए। उसको लेकर तमाम खबरें भी आने लगी हैं कि वहाँ महाराष्ट्र में इतनी सीटें मांगी, हरियाणा में इतनी सीटें मांगी। फिलहाल क्या आपको दिख रहा है, क्या प्लान है, क्या स्ट्रेटजी है समाजवादी पार्टी की? देखिए, मैं इस बात की शुरुआत ना एक सामने में देखी हुई कहानी से करना चाहता हूँ। जी। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में बैठक चल रही थी और उस वक्त अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मुलायम सिंह यादव भी उनके साथ बैठे थे। पार्टी के तमाम सीनियर लीडर जिसमें आजम खान भी उस वक्त मौजूद थे। और एक मुलायम सिंह यानी नेताजी की बड़ी शिकायत रहती थी कि अखिलेश यादव यूपी के मामलों में ही उलझ कर रह गए। मतलब मुलायम सिंह यादव चाहते थे कि समाजवादी पार्टी का विस्तार, जब यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो दूसरे राज्यों में भी हो। वो कहते थे अखिलेश यादव को कि दूसरे राज्यों में भी तुम्हें जाना चाहिए, वहां प्रचार करना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए। लेकिन सरकार और पार्टी के बीच में इतना उलझा रहते थे अखिलेश यादव कि वो इस पर कभी सोच नहीं पाए, या फिर कह सकते हैं कि सोचने का मौका नहीं मिला। उसके बाद हम सब जानते हैं कि उन्होंने 4 लगातार प्रयोग किए और चारों प्रयोग में उन्हें मुंह की खानी पड़ी। 2017 का चुनाव था विधानसभा का, 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव। जी। तो अखिलेश यादव को मध्य प्रदेश से इक्का दुक्का इधर छोड़ दे तो कहीं कोई समय नहीं मिला उन्हें पार्टी के विस्तार के बारे में सोचने के लिए। अब क्या हुआ कि 37 लोकसभा की सीटें जीत ली हैं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश जो कहते हैं और खुद अखिलेश यादव का भी बहुत हाई है। यूपी में विधानसभा चुनाव 3 साल बाद है, तो इस दरमियान क्या किया जाए? कई राज्यों में चुनाव है। हरियाणा की चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। जम्मू कश्मीर की चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। जी। पार्टी अब यूपी से बाहर जाना चाहती है, पार्टी विस्तार करना चाहती है। और आप जैसा कह रहे थे, वो एक बहुत बड़ी बात है कि लोकसभा सांसदों की संख्या के हिसाब से समाजवादी पार्टी देश में तीसरे नंबर की पार्टी। तो अखिलेश यादव को लग रहा है कि ये गोल्डन चांस है कि जब वो आगे निकले, यूपी से बाहर की सोचे, पार्टी के संगठन का विस्तार करें। जम्मू कश्मीर में पार्टी का कोई फुटप्रिंट नहीं था और ना है। हरियाणा में भी यही हाल है। कुछ दिनों पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जियालाल वर्मा को। वो लखनऊ आए थे, फिर से वो आए हैं और एक बन रहा है कि जम्मू कश्मीर में कुल मिला के 7 से 10 सीटें आइडेंटिफाई की गई हैं। कुछ सीटों पर उम्मीदवार भी तय किए गए हैं कि वहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़े और अखिलेश यादव वहां जाएं, चुनाव प्रचार करें। और उनका फॉर्मूला वही वाला है, पीडीए का, यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। बेसिकली इसमें अगर आप अल्पसंख्यक देखें तो फोर फ्रंट पे है और पिछड़े अगर हम देखें, दलित की भी बात हम कर सकते हैं। हरियाणा में भी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, ना पार्टी का कोई संगठन है। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि अखिलेश यादव की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के यहाँ 5 विधानसभा सीटों के नाम दिए गए हैं कि भाई इस 5 विधानसभा सीटों के हम नाम आपको दे रहे हैं, इसमें से आपको जो मन करे 2 सीटें कम से कम हमको दे दें, हम भी आपके लिए यूपी में जगह छोड़ते हैं। हमने आपको स्पेस दी है। पार्टी के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 सांसद जीते, तो कांग्रेस का तो यहाँ उतना बड़ा फुटप्रिंट नहीं था, लेकिन 17 लोकसभा की सीटें दी गई। तो वो जो एक गुडविल फैक्टर है दोनों पार्टियों के बीच में, अखिलेश यादव ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी हरियाणा में, जहां वही स्थिति है समाजवादी पार्टी की हरियाणा में जो अमूमन कांग्रेस की रही है यूपी में पिछले कुछ सालों से, तो चाहते हैं कि रेसिप्रोकेट करें राहुल गांधी और वहां कम से कम 2 सीटें भी मिल जाएगी तो पार्टी, उस पार्टी के लिए कंफर्टेबल पोजीशन रहेगी। पार्टी 2 सीटों से भी संतुष्ट हो जाएगी, चुनाव लड़ेगी गठबंधन। अगर नहीं हुआ
तो समाजवादी पार्टी की तैयारी है कि कम से कम 5 से 7 सीटों पर वहां पे वो चुनाव लड़े, अपना प्रेजेंस दिखाए कि हरियाणा में भी समाजवादी पार्टी है। जी। ये एक कोशिश है। दूसरा, अगर आप देखें जम्मू कश्मीर का, जैसे मैंने जिक्र किया, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, अखिलेश यादव कन्नौज गए हुए हैं दौरे पर, लौट के आएंगे तो उन्होंने पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई। और सबसे महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र, जहां जी। एक दौर में आपको बताऊं 1996 में समाजवादी पार्टी के 4 विधायक थे और 26 कॉर्पोरेटर थे। जी। अभी जो 4 प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जिसमें विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे हैं, तूफानी सरोज है, लकी यादव है, मैं अभी माता प्रसाद पांडे से बात करके आया जी। कि क्या रोड मैप है कि महाराष्ट्र में पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी। आपने देखा होगा मीडिया के कई हिस्सों में कि 12 सीटें की बात कही जा रही है। जी। ऐसा जी। कुछ अभी संख्या, ना कोई लिस्ट, ना कोई रिपोर्ट, ऐसी कुछ भी नहीं बनी है। ये बस अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन चल रहा है। तो माता प्रसाद पांडे ने बताया कि 7 तारीख को ये जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं वो लोग जाएंगे और वहां हफ्ते भर रुकेंगे। मुंबई में इन लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं विधानसभा की 22 सीटें, जहां उत्तर भारतीय जो हिंदी भाषी लोग हैं यहां से गए हुए हैं। आप जानते हैं जौनपुर, जी। प्रयागराज और आपको बनारस, इन सब जगहों से बहुत अच्छी संख्या में यूपी के लोग वहां मुंबई में रहते हैं। जी। औरंगाबाद भी उसमें से एक है जिला जहां एक एक वक्त ओवैसी की पार्टी के जो है इम्तियाज जलील, हमारी तरह वो पत्रकार थे, एनडीटीवी में थे, वो जी। सांसद चुने गए थे, इस बार हार गए। औरंगाबाद से भी चुनाव लड़ने की इच्छा है समाजवादी पार्टी की। तो अबू आसिम आजमी जो खुद विधायक भी हैं शिवाजी नगर से, और एक भिवंडी इस सीट से रईस शेख भी विधायक हैं। तो ये लोग मतलब अबू आसिम आजमी आए हुए थे, लंबी चर्चा हुई उनकी अखिलेश यादव से भी, माता प्रसाद पांडे से भी। ये पूरी टीम प्रभारियों की जाएगी मुंबई और उसके अलावा दूसरी जगहों से जहां पर लगता है कि समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ सकती है। मैं जब दूसरी जगहों की बात कर रहा हूं तो 2 क्राइटेरिया है। जी। एक तो वहां अच्छी खासी संख्या में उत्तर भारतीय हैं, और दूसरी कैटेगरी ये है कि वहां मुस्लिम समाज की आबादी वहां अच्छी खासी है। जी। उन सीटों को आइडेंटिफाई करके वो टीम लौटेगी, रिपोर्ट देगी। एक प्रिलिमिनरी बातचीत हो गई है अखिलेश यादव के साथ, उसके बाद वो अपनी लिस्ट देंगे महाविकास अघाड़ी को कि भाई हमारी ये डिमांड है, आप इस पर विचार करें। अगर नहीं विचार करेंगे तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। जो बैठक हुई थी अखिलेश यादव की, उसमें एक बात उन्होंने कही कि भाई तैयारी ऐसे करो कि अगर वो ना माने तो हम अकेले लड़ने को तैयार रहे। ऐसा ना हो कि आखिरी मौके पर हमारे पास कुछ रहे ही ना। जी। क्योंकि वो ये कह रहे थे कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से उनकी बातचीत चल रही, पहले हुई 5 सीट की, फिर बात हुई 3 सीट की, और उस पर भी समझौता नहीं हुआ। तो फिर उनके साथ बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी। हालांकि वो 7 सीटों पर लड़े और 2 जी। सीटों पर उनके विधायक चुनकर जीते जीते भी। भी। इस बार वो चाहते हैं कि उनकी तैयारी इस तरीके से हो कि अगर गठबंधन में रहे तो ठीक, ना रहे तो प्लान बी कि हम इतनी सीटों पर लड़ेंगे और दम से लड़ेंगे, पूरे दम से, और अपना प्रेजेंस दिखाएंगे महाराष्ट्र में। ये अखिलेश यादव का अभी तक का रोड मैप है आने जी। वाले दिनों में जहां चुनाव होंगे। बिल्कुल रोड मैप तैयार है, मगर यहाँ बात आ जाती है फिर कांग्रेस की। वो कांग्रेस जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में 10 में से 5 सीटें मांग रही है, और दूसरी तरफ अखिलेश कह रहे हैं कि 5 सीटें आप यहाँ मांग रहे हैं, जहाँ आपके अगर खाते में देखा जाए तो इन 10 में से कोई भी सीट नहीं थी, ना आप यहाँ जीते थे। उस लिहाज से महाराष्ट्र में मांग रहे हैं, हरियाणा में मांग रहे हैं। तो अब कांग्रेस जो ये सपना है, जो मुलायम सिंह यादव को सपना था, अब जो अखिलेश यादव को सपना है, जो रोड मैप आपने बताया, उसको लेकर कांग्रेस कितना सहज है, कांग्रेस कितना राजी होगी सीटें देने को? आपको क्या लगता है इसको लेकर? देखिए, मुझे नहीं लगता अभी तक जो मेरी हरियाणा को लेकर कांग्रेस के सीनियर लीडर से जो बातचीत हुई है, जिनसे मेरी बातचीत होती है, जिन्हें मैं जानता हूं, जी। नाम लेना उचित नहीं होगा, तो उन लोगों ने कहा भाई हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई फुटप्रिंट ही नहीं है। और जब ऐसी कठिन चुनाव है और जहां लग रहा है कांग्रेस को कि सत्ता में उनकी वापसी हो सकती है, ऐसे वक्त में 1 या 2 सीट का रिस्क लेना भी किसी भी तरीके से कांग्रेस के लिए ठीक नहीं होगा। तो मुझे जो लग रहा है, हालांकि डेडलाइन कल तक की थी, अखिलेश यादव ने कहा था, डेडलाइन फिर 1 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि इतनी जल्दी डोर ना टूटे। उनको लगता है, उम्मीद की भाई जैसे हमने किया यूपी में वैसे वो भी कर दें। लेकिन राजनीति में रिश्ते इस तरीके से चलते नहीं, आप भी जानते हैं, और आप जान रहे हैं कि हरियाणा में कांग्रेस को लगता है कि सत्ता में उसकी वापसी हो सकती है। ऐसे हालात में वो 1 या 2 सीट समाजवादी पार्टी के लिए छोड़े, ऐसे संकेत मुझे मिल नहीं रहे हैं सौरभ। जी, और बिल्कुल इससे एक और नई स्थिति भी उत्पन्न होगी कि जहां हरियाणा में कोई वजूद नहीं, वहां एक और नई पार्टी उत्पन्न हो जाएगी, वो कल को चैलेंजर के रूप में भी आ सकती है। तो रिस्क क्यों लेगी कांग्रेस? और महाराष्ट्र के लिहाज से क्या दिख रहा है? महाराष्ट्र को लेकर कुछ बातचीत हुई आपकी कांग्रेस नेताओं से? नहीं, देखिए, महाराष्ट्र को लेके तो बातचीत तब होगी जब इनकी अपनी ग्राउंड रिपोर्ट तो तैयार हो जाए कि भैया मैं कौन-कौन सी सीट पर लड़ना है। भिवंडी में लड़ना है, शिवाजी नगर लड़ना है, औरंगाबाद लड़ना है, सीट आइडेंटिफाई करनी है।
अब इसके लिए टीम जाएगी प्रभारियों की, चारों जो प्रभारी हैं समाजवादी पार्टी के, वो जाएंगे, हफ्ते 10 दिन रुकेंगे, वहां के लोगों से, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, फिर वो जो रिपोर्ट तैयार करेंगे। अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ, ना जी। कांग्रेस महाराष्ट्र को लेकर, या कांग्रेस या फिर शिवसेना उद्धव ठाकरे हो या एनसीपी, वहां तो वैसे भी 3 पार्टियां हैं, अकेले कांग्रेस फैसला नहीं कर सकती। जी। अखिलेश यादव को इन तीनों स्टेक होल्डर से बात करनी पड़ेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का अपना एक आधार है, भले ही छोटा सा आधार है, लेकिन वो जी। लगातार चुनाव लड़ते रहे, अच्छे वोट से जीतते रहे। मुझे माता प्रसाद पांडे बता रहे थे कि एक लोकसभा सीट वो 100 कुछ 100 वोटों से समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हार गए थे, मैं नाम अभी भूल रहा हूं। इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज की बात नहीं है, 90 के दशक से ही समाजवादी पार्टी वहां ठीक ठाक है कुछ सीटों पे। तो हो जी। सकता है कि महाराष्ट्र में बात बन भी जाए। अगर ज्यादा डिमांड होगी तो अब क्या होगा वो कह नहीं सकते, राजनीति तो अस्थायी है नहीं, बदलते रहते हैं वक्त और हालात। बिल्कुल, अब देखने वाला होगा कि महाराष्ट्र में बात बनती है या फिर मध्य प्रदेश में जो हुआ था विधानसभा चुनाव में पिछले, वैसे हालात बन जाते हैं और उसके बाद फिर उसका असर उत्तर प्रदेश में क्या होगा। सबसे ज़्यादा खास दिलचस्पी मुझे लगता है हमारी आपकी सबकी इसमें रहेगी कि वहाँ का असर यूपी के जो उपचुनाव हैं उस पर क्या पड़ेगा। बहुत धन्यवाद पंकज जी तमाम जानकारियों के लिए। और जैसा कि आपने देखा कि समाजवादी पार्टी अपना विस्तार के बारे में सोच रही है, रोड मैप क्या हो सकता है उसके बारे में पंकज जी ने आपको बताया। अब आगे बातचीत का दौर जारी है, जो भी नतीजे सामने आते हैं, क्या बात बनती है समाजवादी पार्टी के लिए, ये देखने वाला होगा। जो पता चलेगा आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।